तो ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, यह हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है, इसको आप समझ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूं, दोहरा देता हूं और इसका एक मेथड और लगा देता हूं। दोनों में जो अच्छा लगे, वैसे दोनों आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से मैं इसको बता रहा हूं। इंग्लिश में बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वेटोरियल, हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्ष न हो, ये अक्ष है, अक्ष को छोड़ करके निरक्ष पर, तो कोई बिंदु यहां ले लो, यहां ले लो, ठीक है, और कैसा परपेंडिकुलर ले लेते हैं, बात समझ में आया? परपेंडिकुलर नहीं मिलेंगे, यहां भी पॉइंट रखते हैं, यहां भी रखते हैं, लेकिन उसको नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको, कि ये परपेंडिकुलर रखा गया है यहां पर। तो किसी डाइपोल के द्वारा किसी डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस दूर p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको डिफाइन करना है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है भाई? पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो ये बाहर की तरफ निकलता है। इधर नहीं बनाएंगे क्योंकि मिटाना पड़ेगा, इधर भी होता है, ठीक है। तो आप देखो, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसलिए मान लेते हैं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, इसके द्वारा बाहर की ओर, ठीक है। अगर यहां कोई पॉइंट आप लेते तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता? इस डायरेक्शन में होता। बात समझ में आ गया? तो हमने दिया यहां पर तो हमारे लिए सफिशियंट है, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है। इधर पता नहीं कितना, हम डिफाइन ही नहीं करने जा रहे हैं, हमको डिफाइन कहां करना है? यहां करना है। निगेटिव चार्ज के लिए देखिए, निगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर होता है, निगेटिव चार्ज के लिए किधर होता है? अंदर की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो अंदर की ओर चारों तरफ से आ रहा है, ठीक। तो P पॉइंट पर आप देखेंगे निगेटिव चार्ज के लिए तो किधर आएगा? अंदर की ओर। तो इसलिए पॉइंट चार्ज माइनस चार्ज के कारण एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है? इस डायरेक्शन में। इसलिए कितनी वैल्यू मान लेते हैं कुछ वैल्यू E1, ठीक है। अब हमने क्या किया? एक पैरेलल लाइन खींच दी, किसके? एक्सिस के, डाइपोल के एक्सिस के अक्ष। मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा, मान लो, ठीक है। तो जरा आप देखिए, इसको A, B और इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को M, ये मिड पॉइंट मान लिया लगाते समय ये मिड पॉइंट है, और इसके जस्ट ऊपर है पॉइंट P। तो देखो ट्रायंगल कितने बन गए? दो ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल BPM। अब इसमें जरा देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम है दोनों ट्रायंगलों की। AM इक्वल टू BM, A भी L है, ये भी L है, तो AM इक्वल टू BM, ठीक है। दोनों ट्रायंगलों का ये वाली जो लेंथ है साइड की, भुजा की, ये दोनों की सेम है, इसकी भी R है तो इसकी भी R है, ठीक है। तो MP इक्वल टू MP हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक चीज देखिए, ये मैंने लेंथ परपेंडिकुलर लिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो आप जरा देखो, ये एक ट्रायंगल अगर लो तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहीं पे लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात लेंथ का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल टू, AM कितना है भाई? आधे पर है तो L स्क्वायर, ये कितना है? PM स्क्वायर, R है तो R का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? अब ध्यान दो,
आपका भी एल, आपका भी एल, बेस आपका भी एल एल है, आपकी लेंथ आर है तो आप वाले ट्रायंगल की भी लेंथ कितनी आर है, दोनों का हाइपोटेन्यूज अर्थात जो कर्ण है वो कितना आएगा, सेम आएगा, चाहे एपी बोलो और चाहे इसको क्या बोले, बीपी, सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में कर्ण बराबर है अर्थात एपी इक्वल टू बीपी। ये समझ में आ गई बात। तो आप देखो साइड साइड साइड, दोनों ट्रायंगलों के तीनों साइड आपस में क्या है, सेम है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम इन द सेंस हर चीज आपस में क्या है, बराबर है, दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है, दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली क्या है, सेम है। बात समझ में आ गया। तो ये अगर मैंने थीटा माना है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, कह रहे हैं जब सब सेम है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लोग रफली कहीं नोट कर लीजिएगा, जिनको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो नोट कर लेंगे। अब आप लोग, मैंने इस तरह से एक पैरेलल लाइन खींची है इसके समांतर, इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये जरा देखो आप, दो पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली, और एक बीच में रेखा इस प्रकार से। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एक लाइन अगर हो तो उसका एकांतर कोण, ये वाला एंगल क्या होता है, आपस में सेम होता है। क्या होता है, सेम। तो ये थीटा हुआ तो ये कितना हो गया भाई, थीटा हो गया। चलो दूसरे वाले टर्म में आते हैं, फिर से दोनों पैरेलल लाइन खींच देते हैं, खींच दिया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, ये वाली लाइन खींचते हैं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई तीसरी लाइन अगर दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है तो ये वाला एंगल क्या होता है, आपस में सेम होता है। तो ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो गया, थीटा। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, E1 E2 खैर अभी निकालते हैं लोग। तो एट पॉइंट P रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर कितना होगा। तो हम लिखेंगे P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं कितना E है, कितना है E है। पर ये कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है ना। तो सदिश राशि का परिणामी कैसे निकालते हैं, दो सदिश राशियों का, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, टोटल 2 थीटा है। कितना है, कॉस 2 थीटा। कॉस में लिखते हैं जितना एंगल दोनों के बीच में, तो लिख दिया कॉस 2 थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा देखते हैं, माइनस चार्ज के कारण, माइनस चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की है भाई, हमने माना E1। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई मीडियम अगर है जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो K लिख दो। आपके कारण से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं आपका चार्ज Q माइनस Q, तो आपका चार्ज प्लस Q। डाइपोल तभी तो बनता है, वैद्युत द्विध्रुव तभी तो बनेगा जब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम सेम है, पर साइन क्या हो, अपोजिट हो, एक माइनस हो और एक प्लस हो, ठीक है। तो माइनस चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हो रही है। तो आपके कारण आपकी वैल्यू कितनी है, Q अपॉन डिस्टेंस कितना है आपका, मैंने भी AP निकाला है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। E2 जरा निकाल दो, प्लस चार्ज के कारण, मतलब प्लस Q चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। आपकी वैल्यू कितनी है भाई, साइन से कोई मतलब नहीं होता, Q डिस्टेंस कितनी है आपकी यहां से, सेम डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। आप देखो दोनों वैल्यू सेम सेम है, E1 इक्वल टू E2, मैथमेटिकली हमको मिल गए E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम। तो जरा इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें दोनों के कारण निकालना, अलग अलग नहीं निकालना, दोनों के कारण रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड या परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो E इक्वल टू, जरा इसको सॉल्व करो, E1 E2 सेम है तो E2 की जगह क्या लिखते हैं, E1 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको यहां देखने से पता चल गया। कितना हो जाएगा भाई, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1, E2 की वैल्यू E1 लिखेंगे तो E1 इंटू E1 स्क्वायर, cos 2 थीटा की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये -1 से होगा तो 2 E1 स्क्वायर, ये क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल, अंदर कितना बचा 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो 4 का अंडर रूट 2 E1 स्क्वायर का अंडर रूट E1 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos थीटा। तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू इतनी मिल रही है, परिणामी वैल्यू इतनी मिले भैया। बिंदु P पर एट पॉइंट P जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा, E2 भी लिख सकते हो, E1 E2 इक्वल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हम आपको समझा ही चुके हैं। आगे इसके देखते हैं। E इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू कितनी निकाली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट का स्क्वायर था, तो अंडर रूट तो हट ही जाएगा स्क्वायर के चक्कर में, अंडर रूट था और स्क्वायर था तो स्क्वायर अंडर रूट को गायब कर देता, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधा आधा है तो L, कर्ण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको लिख देते हैं Q, 2L को भेज देते हैं, सॉरी 2 को L के पास भेज देते हैं, ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अंडर रूट वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो दोनों सेम है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, तो ये दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L। तो इसके आगे देखिए Q इंटू 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इन दोनों का पावर कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, ये आपको मिल गई वैल्यू। ठीक है, ठीक, मैंने आपको सिखाया है कि दो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां अगर है तो उन दोनों को लेकर के आप एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, पैरेललोग्राम बनाइए, बना दिए, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये बन गया। तो ये जो विकर्ण है इसका, ये होता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन E का, ये जो E निकला है। अब ध्यान रखो, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन इधर है, पर P पर निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर आ रहा है, डाइपोल के कारण उल्टा आ रहा है, उल्टा। तो अगर यहीं पर आप चेंज करना चाहते हो तो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर है, P का डायरेक्शन इधर है, उसका उल्टा डायरेक्शन E का होगा, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, P के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में E का डायरेक्शन होगा, P इधर है तो E इधर है, बात समझ में आ गया। दूसरा तरीका है, मैंने इसको फिर से समझा दिया आपको, दूसरा तरीका है, ध्यान दीजिएगा,
P पर ध्यान दीजिएगा, एक है E2 और एक है E1। ये पैरेलल लाइन खींची गई है, कितना एंगल है थीटा। अगर E1 को दो भागों में तोड़े, डिसॉल्व करें दो पार्ट, दो कंपोनेंट्स में, तो मैंने आपको सिखाया है कैसे होता है वो चीज, कैसे होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा रफली हम आपको बनाते हैं। कोई वेलोसिटी है v, v क्या है वेक्टर क्वांटिटी, कितना एंगल है थीटा, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है वाई। तो v जिस साइड के साथ एंगल लगा हुआ है उस पर कॉस में ये चला जाता है, तो ये कितना होगा इधर v cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस साइड पर एंगल नहीं लगा हुआ है तो ये v यहां पर साइन में जाएगा, किसमें जाएगा v साइन थीटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा v साइन थीटा और v cos थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ठीक है। और v cos थीटा और v साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है v, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो ध्यान, E1 को हम तोड़ रहे हैं, E1 के साथ E1 जो है यहां पर देखो ये साइड है, एंगल लगा हुआ है, तो E1 इस एंगल पर जाएगा E1 cos थीटा। अब E1 cos थीटा E1 sin थीटा पर परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। ध्यान दो, इसके परपेंडिकुलर ये होता है। तो यहां देखो, यहां पर एंगल नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहां जाएगा ये E1 sin थीटा, ठीक है। और E1 sin थीटा, E1 sin cos थीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे और जिसको तोड़ा है वो सेंटर में होना चाहिए, बीच में कहीं, ठीक है। तो ये तोड़ दिया। अब ध्यान दो दूसरे वाले को E2 को, इसका भी एंगल कितना है थीटा है। E2 इस साइड के साथ एंगल लगा हुआ है E2 पे, तो ये E2 इस पर आएगा cos में, तो E2 cos थीटा आ गया। और इस साइड से, क्योंकि इसको बीच में रहना है तो इसलिए परपेंडिकुलर यहां खींच दिया हमने, ठीक है। तो E2 यहां पर cos थीटा में आया, इस साइड के साथ एंगल नहीं लगा हुआ, इसलिए E2 इस पर जाएगा sin थीटा के टर्म जाएगा। और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है। sin थीटा क्या है, बराबर है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डेवलप करेगा डायरेक्शन में, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट साइड में डेवलप होगा, तो इसलिए यहां कुछ बचेगा नहीं। जैसे इस पॉइंट पर किसी ने फोर्स 2 न्यूटन इधर लगा दिया और 2 न्यूटन इधर लगा दिया, दोनों कौन सी राशियां हैं, सदिश राशि है। तो इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा, 0 फोर्स, क्योंकि जितना इधर लगा उतना इधर लगा, तो एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, कैंसिल कर दिया। तो सेम उसी टाइप में E2 sin थीटा, E1 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो P पर एक्चुअली बचा कितना, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है, मान लेते हैं टोटल E है, तो कितना है E1 cos थीटा, और उसी सेम डायरेक्शन में E2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। E2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो E1 प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 क्या है, बराबर है, तो E2 की जगह क्या रख दो, E1 रख दो, रख दिया cos थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2E1 cos थीटा। और जैसे पिछले टर्म में जहां से मान वैल्यू रखा था, वैसे यहां पर भी वैल्यू रख दें। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बोलिएगा, हम इसको फिर से समझा देंगे आपको, ये जानना जरूरी है, ठीक है।